पर आपके हिसाब से भूत प्रेत की लैंग्वेज क्या है ये, कि क्या होते हैं एग्जैक्ट? जैसे हम इंसान हैं, हम एक तरह की एक स्पीशीज हैं, एक तरह की हम भी एंटिटी हैं एक तरह की। इसी तरह इंसानों की तरह और भी बहुत सारी एंटिटीज हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कि पैदा ही उसी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जिन है वो पैदा ही जिन होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। होता कि नहीं, चीज़ें दिखती तो है नहीं हमको। 50% से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों से इफेक्टेड रहते हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होती है, बेशक वो उनके अपने घर के पुराने लोग हों, मरे हुए लोग हों, या फिर इधर उधर से कोई चीज़ उनके साथ में लग कर आई हो। और आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे रील्स में, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि जो शमशान घाट जाके, कब्रिस्तान जाके नॉन वेज खा रहे हैं। नॉन वेज खाते हैं, फिर वहाँ जाके चैलेंज होता है कि अगर कोई है एंटिटी तो मेरे पास में आओ। मुझे नहीं लगता इनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। होने को सिर्फ 1 सेकंड लगती है ये इफेक्ट होने पे, लेकिन इनसे पीछा छुड़ाने में ना सालों लग जाते हैं, कई बार तो पीढ़ियां लग जाती हैं इनसे पीछा छुड़ाने में। पीछा नहीं छूटता इन चीज़ों में। और जो लोग नहीं मानते उनके लिए क्या मैसेज क्या है? फर्क पड़ता है? मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम विकास है और आप लोग देख रहे हो द मिडनाइट टेरेस शो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इंस्टा और यूट्यूब को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो और ऐसे ही प्यार देते रहना। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई का जो मैंने यूट्यूब देखा है उसमें हॉरर स्टोरीज हैं। जब मैंने भाई से बात करी तो काफ़ी रियल स्टोरीज थी। मैंने भाई का यूट्यूब भी देखा, तो मतलब हर एक स्टोरी बिल्कुल ऐसे आप मान लो कि बस कानों में ईयरफोन्स लगाओ और बस सुनते रहो। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। ऑडियंस को बता दूं कि सर का एक यूट्यूब चैनल है जिस पे लगभग 3 लाख से भी 3 लाख के आसपास, ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर है। तो सर, शुक्रिया आपका। थैंक यू विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे इनवाइट करने के लिए मुझे। जी, मैं आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके हिसाब से, देखो आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना भी होगा या बोला भी होगा, मुझे पता है भूत प्रेत होते हैं, जो नहीं माना ठीक है, पर आपके हिसाब से भूत प्रेत की लैंग्वेज क्या है ये, कि क्या होते हैं एग्जैक्ट? अगर और जो लोग नहीं मानते वो लोग कैसे विश्वास हो सकता है उनको भूत प्रेतों पे? देखो विकास, जहां तक मेरी नॉलेज है, भूत प्रेत तो एक बड़ी जेनेरिक टर्म हो गई। किसी भी पैरानॉर्मल चीज को हम भूत प्रेत बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में क्या है, बात बताने से पहले एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि देखो, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, मैं पिछले 6-7 सालों से अपने YouTube चैनल पर स्टोरी सुना रहा हूँ, व्यूवर्स की स्टोरी सुना रहा हूँ। रियल जो स्टोरीज होती हैं, सब्सक्राइबर्स मुझे भेजते हैं। तो अभी तक मैं अपने चैनल पर हजारों रियल स्टोरी सुना चुका हूँ। हालांकि मैं खुद कोई बाबा तांत्रिक वगैरह नहीं हूँ, ना मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि है, साधना मैंने की है। लेकिन होता क्या है ना, जब आप इतनी सारी रियल स्टोरीज को सुनते हो, पढ़ते हो और नरेट करते हो अपने चैनल पे, तो आपको एक पॉइंट के बाद एक पैटर्न समझ में आने लग जाता है कि भाई एक्चुअल में होता क्या है। जब भी पैरानॉर्मल इफेक्ट होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, उससे किस तरह के चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो आप इन सब चीजों का एक पैटर्न समझने लग जाते हो। और ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब चीजें मतलब ऑलमोस्ट 70% 80% एक ही तरह से इफेक्ट करती हैं, जिसके भी ऊपर ये सब चीजें करी जाती हैं। तो जैसे कि आपने पूछा कि ये सब होते क्या हैं, भूत प्रेत वगैरह। देखो, भूत प्रेत तो जैसे मैंने बोला एक जेनेरिक टर्म है जी। असल में ये पैरानॉर्मल एंटिटीज बहुत तरह की होती हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम एक तरह की एक स्पीशीज हैं, एक तरह की हम भी एंटिटी हैं एक तरह की। इसी तरह इंसानों की तरह और भी बहुत सारी एंटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल जिन है, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कि पैदा ही उसी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जिन है वो पैदा ही जिन होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई आत्मा भटक रही है वो जिन बन गई, वो जिन नहीं होता। जिन पैदा ही जिन होते हैं। इसी तरह और भी कई तरह के यक्ष होते हैं, बेताल वगैरह होते हैं। मतलब कुछ एंटिटीज ऐसी होती है कि जो कि एक सेपरेट लाइफ फॉर्म है अपने आप में, वो अलग ही है इंसानों की तरह। बाकी कुछ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान तो जैसे जो है ना, हमारी तो ये बॉडी है, एक्चुअल में हम एक आत्मा है हमारे अंदर। हमारी आत्मा को एक बॉडी मिली हुई है। तो मौत के बाद में कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे चुड़ैलों के बारे में बताया जाता है कि कोई औरत बहुत दर्द में अगर तड़प के मरी हो, मारा गया हो उसको, तो उसकी आत्मा को कई बार मुक्ति नहीं मिल पाती और वो बदला लेने के लिए भटकती रहती है आत्मा। तो उसको बोलते हैं कि ऐसी औरत की आत्मा। या फिर कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि बच्चा पैदा करते समय, आज के समय में तो इतना नहीं होता है, पुराने समय में बहुत हुआ करता था कि बच्चा पैदा करते समय औरतों की डेथ हो जाती थी, तो वो बोलते थे कि ऐसी औरतें चुड़ैल बन जाती हैं।
और चुड़ैलों के बारे में बहुत बोला जाता है कि जितनी इनकी उम्र बढ़ती रहती है ना, उतनी इनकी शक्तियां भी बढ़ती रहती हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं ये। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि जो तांत्रिक ओझा वगैरह होते हैं वो इनको अपने काबू में कर लेते हैं अपनी साधनाओं सिद्धि के बल पे, और फिर अपने काम वाम करवाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं विकास। और मैं आपको ये तो बता सकता हूँ गारंटी के तौर पे कि ये सब चीजें होती हैं। जितने भी नाम आप सुनते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल जिन डाकिनी शाकिनी वैम्पायर वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। और जो लोग नहीं मानते उनके लिए क्या मैसेज क्या फर्क पड़ता है? मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? देखो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। जैसे कोविड आया था, कोविड में बहुत लोगों को कोविड हुआ, बहुत लोग मरे भी उसमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोविड हुआ ही नहीं, वो मरे भी नहीं क्योंकि हुआ ही नहीं था उनको। तो अगर ऐसा कोई इंसान ये बोले कि मेरे को तो कोविड हुआ ही नहीं, मैं तो मरा ही नहीं, तो इसका मतलब कोविड ही झूठ है, तो ये तो गलत बात है। वो बाय चांस की बात है कि उसको नहीं हुआ। लेकिन अपने आप में ये कहना कि क्योंकि मुझे नहीं हुआ तो ये है ही नहीं, झूठ है ये, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है। लोगों ये था कोविड, लोगों को हुआ था और लोग मरे भी थे। उसी तरह ये सब चीजें होती हैं, लोगों को इफेक्ट भी करती हैं, लोगों के परिवार तक बर्बाद हो जाते हैं, मरते हैं लोग। तो आपके पास कोई ऐसा केस या कोई मेल आया जिसको आपने ना तो किसी पॉडकास्ट में बताया, पर उसको पढ़ने के बाद आप सोच में पड़ गए कि यार इसके ऊपर वीडियो में डालनी चाहिए क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, बहुत एक्सट्रीम वाला? बहुत एक्सट्रीम वाले तो हैं केसेस विकास, कई सारे एक्सट्रीम केसेस हैं। लेकिन कुछ एक मैं इंसिडेंट्स आज आपके इस शो पे बताता हूँ जो कि मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना है, मतलब दूसरे पॉडकास्ट पे मैंने नहीं सुना है। पहला वाला इंसिडेंट ना मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, ये वाला इंसिडेंट। हालांकि इतना बहुत ज्यादा स्केरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये वाला इंसिडेंट क्योंकि इससे थोड़ी बहुत कुछ चीजें भी समझ में आती हैं। ये मेरे को ना कई साल पहले स्टोरी भेजी थी। मेरे एक व्यूअर है उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, इनका नाम है शक्ति सिंह, जिन्होंने स्टोरी भेजी थी। तो ये बताते हैं कि ये स्टोरी असल में इनके दादाजी के साथ हुई थी। 1985 की बात है जब इनके दादाजी के साथ में स्टोरी हुई थी। और आपको पता है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का जो एरिया है वो पूरा पहाड़ों का एरिया है। और 1985 में तो पहाड़ों पे कहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ था, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था। लाइट, मतलब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करती थी। तो इनके दादा उन दिनों जो है मंसूरी कोई शहर है वहां पे आसपास में, मतलब पास में तो नहीं, थोड़ा दूर है, वहां पे वो जॉब करते थे। और चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह तो होता नहीं था, तो वो साल 2 साल में 1-2 बार चक्कर मारते थे अपने घर पे, गांव में आते थे। अब जो उनका गांव था ना वो इस तरह से था कि जब वो वहां से आते थे जॉब छुट्टी लेकर, तो बस स्टैंड पे जहां पे बस उनको उतारती थी, उस बस स्टैंड से उनके गांव तक का रास्ता पैदल ट्रैवल करना होता था क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। और उस पैदल ट्रैवल करने में उनको 24 घंटे लग जाते थे, इतना लंबा वो रास्ता था क्योंकि बीच जंगलों से होते जाता था। तो इस बार भी वो अपना छुट्टी पे आए और बस ने उनको उतार दिया उसी बस स्टैंड पे जहां से कि उनको पैदल अपने घर जाना था, गांव जाना था। तो जिस टाइम उनको बस ने उतारा उस टाइम सुबह के 4-4:30 बजे का टाइम था। और अगले दिन 4-5 बजे तक उनको घर पहुंचना था पैदल चलते चलते। तो अब सुबह तो हो ही गई थी, 4-4:30 बजे उतारा बस ने। तो दिन के टाइम उन्होंने सोचा दिन का टाइम है, रोशनी है, तो दिन में तो मैं पूरा पैदल चलता ही रहता हूँ, रात में थोड़ा सा आराम कर लूंगा। तो दिन में वो पूरा पैदल चले और फिर शाम को जब थोड़ा अंधेरा होने लग गया उसके बाद फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, उन्होंने पानी वानी पिया, क्योंकि उनको पता था इतना लंबा सफर है तो साथ में लेकर आ रखे थे ये सब चीजें अपना। और 2-3 घंटे बैठ के रेस्ट किया। इसी बीच फिर 10 बज गए रात के। फिर 10 बजने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब और पैदल चला जाए। और जंगल के रास्ते पे वैसे तो लाइटें वाइटें तो होती नहीं थी, और पौड़ी गढ़वाल में तो भूत प्रेत जैसी चीजों को बहुत माना जाता है, इन सब चीजों को। लेकिन भूत प्रेत को एक साइड में भी रख दे तो भी जंगलों में सबसे ज्यादा डर जो वहां पे रहता है वो रहता है जंगली जानवरों को। हाँ, तो जानवरों का भी डर था ही। लेकिन जो उसी जगह पे पले बड़े हैं, पहाड़ों पे ही, जंगलों में, जिनका बचपन बीता है, उनको इतना डर नहीं लगता जितना एक तरह से हो सकता है हम लोगों को लगे। तो वो बताते हैं कि डर तो था लेकिन फिर भी उनको इन सब चीजों की आदत थी और अपना छोटा मोटा हथियार भी लेके ही चलते थे साथ में, चाकू वगैरह। तो अपना रात में 10 बजे उन्होंने फिर से अपना सफर करना शुरू किया। अब 4-5 किलोमीटर चले तो 2-3 घंटे उनको लग गए। तो उसके बाद वो फिर से थोड़ी देर जो है एक पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट करने लग गए।
अब बैठ के वो अपना उन्होंने बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लग गए। तो अंधेरा तो था ही चारों तरफ। तो अब क्या हुआ, उनको जब वो बैठे वहां पे रेस्ट कर रहे थे ना, तो उनको सामने से कोई आता दिखाई दिया उनकी तरफ। अच्छा। अब अंधेरा तो था, ये नहीं पता चल रहा था कि कौन आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा था उसके मतलब उसके पहनावे से, मतलब सिलोवेट टाइप दिख रहा था। तो ये पता चल रहा था कि वो औरत है कोई, जिसने की साड़ी पहनी हुई है। अच्छा। तो वो औरत इनकी तरफ आई और इनके सामने आके खड़ी हो गई। तब भी इनको उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसने सर पे दुपट्टा वगैरह, वो दुपट्टा बोल रहा हूँ, जो साड़ी का पल्लू होता है वो डाल रखा था। तो वो औरत इनसे बोल रही कि यहाँ किस लिए बैठा है, कहाँ जा रहा है? तो ये भी थोड़ा सा, इसके दादा भी थोड़ा अकड़ू टाइप थे, तो वो भी खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो मर्द हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी टाइम जा सकता हूँ, तू बता, तू औरत है, तू कहाँ जा रही है? तो उसने बोला कि मैं भरत सिंह के घर जा रही हूँ, मनसो गांव में, जो कि आगे मनसो गांव पड़ता है। अब इसके दादा का जो गांव था वो मनसो गांव इनके गांव के जस्ट बगल में ही पड़ता था। तो उसने पूछा, अच्छा मनसो गांव जा रही है, किस लिए जा रही है मनसो गांव? तो उसने बोला कि भरत सिंह की तबीयत खराब है और मुझे उनका इलाज करने के लिए बुलाया उन्होंने। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो इनको कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा। फिर उस औरत ने ना अपनी सिगरेट निकाल के इसको ऑफर करी, क्योंकि बीड़ी पी रहे थे। अच्छा। तो उसने कहा, लो बीड़ी पीना छोड़ो, ये सिगरेट पियो। लेकिन इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे लिए मेरी बीड़ी ठीक है, तेरे को पीनी है तू पी। तो जैसे ही उसने अपनी सिगरेट जलाई ना, मतलब पहले तो अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, लेकिन सिगरेट उसने जैसे ही जलाई माचिस से, उस औरत ने, तो इसको उसका चेहरा दिखाई दिया उस जो जलती हुई माचिस की तिल्ली की रोशनी में। और उसने देखा कि उसका चेहरा ऐसा था, उस पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डी हड्डी थी उस पल्लू के नीचे, पूरा मतलब स्केलेटन था वो पूरा। तो एकदम से ये भी शक पका गए देखकर कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गांव में इस तरह की चीजें सुनते रहते हैं बचपन से, तो थोड़ा सा इनके अंदर भी हिम्मत थी कि भाई अब ऐसा हो गया तो अब क्या करा जाए। अब ये पता था भागना तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन चीजों से भाग नहीं सकते। तो इन्होंने थोड़ा सा फिर से हिम्मत करी, और सामने वो सिगरेट पी रही थी और ये इस तरफ खड़े हुए थे। इनकी वो बीड़ी बुझ गई थी, तब तक खत्म हो गई थी। तो उन्होंने फिर एक और बीड़ी जलाई और उससे पूछा कि, सख्त आवाज में पूछा कि सच सच बता, तू भरत सिंह के घर क्या करने जा रही है? झूठ मत बोल मेरे से, मतलब अकड़ में उसको बोला। तो वो औरत इनसे बोलती है, अच्छा बहुत अकड़ रहा है मेरे सामने। अगर ये बच्चा तेरे साथ में नहीं होता ना, तो अभी तेरी खोपड़ी तोड़ के तेरा खून पी जाती। अरे भाई। तो वो तो अकेले थे, शक्ति सिंह नहीं, इनके शक्ति सिंह के दादा, वो तो अकेले थे। वो कह रहे कौन बच्चा, किस बच्चे की बात कर रही है, मेरे साथ तो कोई बच्चा नहीं है। तो कह रही ये बच्चा जो तेरे सामने खड़ा हुआ है, हम दोनों के बीच में खड़ा हुआ है और तेरी रक्षा कर रहा है, सिर्फ इसी की वजह से तू बचा हुआ है, नहीं अभी तक तो तेरी गर्दन काट के तेरे को मार डालती। तो उनको भी लगा कि यार ये क्या बात कर रही, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे तो। लेकिन फिर इतना कह के वो पलट के वहां से जाने लगी। लेकिन जब वो जाने लगी ना, तो इनको तब भी ये लग रहा था कि भाई हो सकता है कुछ मतलब कुछ मजाक वगैरह चल रहा। तो उन्होंने एकदम से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी उस औरत का। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ा ना, एकदम से इनको ऐसा लगा जैसे 440 वोल्ट का इनको झटका लगा हो करंट का, और वो झटका लगते के साथ ही वहीं पर पेड़ के नीचे करके बेहोश हो गए। फिर अब इनको नहीं पता कितने घंटे वहां पे बेहोश पड़े रहे, लेकिन फिर इनको सपना आया। अब सपने में इन्होंने देखा कि इनके जो कुल देवता है वो आए सपने में एक बच्चे के रूप में। अच्छा। और कुल देवता ने सपने में आके इसको एक थप्पड़ मारा और बोला कि यहाँ क्यों पड़ा हुआ है तू, यहाँ क्यों सो रहा है, जल्दी उठ, तेरे को घर नहीं जाना क्या? सही बात। जल्दी घर जा और घर जाके सो जो तेरे को करना है। तो फिर एकदम से जल्दी से उठे, उन्होंने देखा कि अरे मैं ये कहाँ पड़ा हुआ। फिर ये उठे और तेजी से अपना घर पहुंचे, और जब तक घर पहुंचे तब तक सुबह के 5 साढ़े 5 बजे बज चुके थे, दिन भी निकल चुका था। फिर जब ये घर पहुंचे ना, उसके 2 घंटे बाद ही इनके पास में खबर आई कि जो पड़ोस के गांव में, मुनसो गांव में, जो भरत सिंह है उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया और उसको हार्ट अटैक आ गया था, अजीब ही तरीके से उसकी डेथ हो गई। तो तब फिर इसने अपने सब घर वालों को, पड़ोसियों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को औरत मिली थी, और पूरा चांस है कि उस औरत ने ही कुछ ऐसा करा था, वो मेरे ख्याल से मारने के लिए आई थी उसको, कंफर्म। अब क्या पता क्यों मारने के लिए आई थी, क्योंकि ऐसे तो कोई आएगी नहीं, हो सकता है ब्लैक मैजिक करके उसको भेजा गया हो, क्या पता, वो तो एक स्पेकुलेशन है सिर्फ। लेकिन ये पक्का है कि भाई उस औरत का ही पक्का कुछ ना कुछ हाथ था इनके। तो ये थी ये पूरी स्टोरी।
इस स्टोरी में मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो लगा था ना, वो इसका लगा था, कुल देवता वाला जो था। कुल देवता वाला, हाँ, क्योंकि हम भी सुनते हैं कुल देवी कुल देवताओं के बारे में, हम भी कई बार जाते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद अकेले हैं, हमारे साथ आसपास कोई नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये सब चीजें जो है ना, इनके तार हमसे जुड़े होते हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारी रक्षा भी करती है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो। अच्छी चीज हमारी रक्षा भी करती है और बुरी चीज भी हमारे साथ में लगी होती है, वो हमें दिखती नहीं है, वो हमारा नुकसान भी करती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करते हैं विकास। ये जो हमारे साथ में चीजें लगी रहती हैं, अभी आपने बोला था कि हमारा नुकसान भी हो जाता है इनसे। बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनको एक ऑरा बोलते हैं ना। अब आप आए हो, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि भाई के साथ थोड़ा मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो देखने के बाद ही ना थोड़ा मतलब काम रहते हैं, बिल्कुल ही, है ना, डरे डरे से रहते हैं। मेरे नॉन में बहुत सारे बंदे हैं ऐसे। उनका ऑरा बिल्कुल ऐसा रहता है कि एक जगह अपना पड़े रहते हैं, ना किसी से बात करनी, खाना खाया खाया, ना खाया ना। तो उनके साथ मेरे को लगता है कि कुछ नेगेटिविटी चीज रहती है। हमें जरूरी नहीं है जो चीज हमें दिखे वो हो और ना हो, ठीक है। मैं तो मानता हूँ, देखो मेरा तो पूरा चैनल इस चीज पे बेस्ड है कि भाई भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं, अब ना मानना आपके ऊपर है। स्टोरी काफी वो भाई इंटरेस्टिंग थी। इसके अलावा कोई और आपके पास आई हो बेहतरीन? हाँ, मैं बताता हूँ और स्टोरीज बताता हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा और आपकी बात को जो मैं एलैबोरेट कर देता हूँ कि इस तरह की चीजें होती हैं। होता कि नहीं, ये चीजें दिखती तो है नहीं हमको, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानता था जब तक मैं इस लाइन में नहीं आया था। लेकिन अब मैं आपको, बहुत हो सकता है व्यूअर्स को ये बहुत अजीब बात लगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजोरिटी में बोल रहा हूँ, 50% से ज्यादा लोग इन सब चीजों से इफेक्टेड रहते हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होती है, बेशक वो उनके अपने घर के पुराने लोग हों, मरे हुए लोग हों, या फिर इधर उधर से कोई चीज उनके साथ में लगकर आई हो। ब्लैक मैजिक तो एक अलग चीज है, वो तो क्रिया करके भेजी गई होती है चीजें, उसकी मैं बात ना भी करूं ना, तो भी बहुत से लोगों को ये चीजें इफेक्ट करती हैं। और सडन बिहेवियर किसी की पर्सनैलिटी में, मतलब सडन चेंज किसी के बिहेवियर में आ रहा है, तो पूरा चांस है कि भाई उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल इफेक्ट हो रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब हम छोटे थे ना, मैं शायद 5th या 6th क्लास में था, तो हमारे पास पड़ोस में एक भैया रहा करते थे, भैया बोलता था मैं उनको, 22-23 साल की उम्र थी उसकी, उसका नाम था रॉकी। और जैसा उसका नाम था वैसी उसकी बॉडी थी, बहुत तगड़ी, 6-6.5 फुट लंबा था वो, और बहुत तगड़ा उसका मतलब शरीर था। उन दिनों जिम वगैरह का इतना कल्चर नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी बहुत तगड़ी थी, तो उसको रॉकी भैया बोलते थे। हमारे घर पे भी जैसे कई बार आना वाना होता था, कुछ सामान वगैरह उठवाना होता था, तो बड़ी आसानी से उठा देते थे, सिलेंडर वगैरह कभी उठाना होता था। तो फिर क्या हुआ, मतलब उनको हमारे यहाँ पे आते हुए 2-3 रहते हुए उस मोहल्ले में 2-3 साल हुए थे। फिर क्या हुआ, हम ट्यूशन पढ़ा करते थे पास वाले सेक्टर में, तो जब ट्यूशन जाते थे ना, तो हमारा ट्यूशन इस तरीके से था, बीच पार्क में से होके हुए हमें जाना होता था। तो वो जो रॉकी था, जो इतना तगड़ा और इतना हैंडसम हुआ करता था लड़का, उसको हम देखते कि वो उस पार्क में बैठा होता था एक कोने में। अच्छा। और अपने आप में ही बातें कर रहा होता था, अपने आप में, जैसे कि मतलब क्या बोले, कोई सामने देखकर तो यही सोचेगा कि यार क्या पागल हो जैसी हरकतें करता है, क्या बात करता है। लेकिन असल में वो ये जो बातें करते हैं ना लोग, ये अपने आप से नहीं करते, इनके साथ में कोई चीज जुड़ी होती है, जिससे उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, पूरी उनकी बातचीत चल रही होती है। और आप इनकी बातचीत अगर सुनोगे ना, आपको बिल्कुल लॉजिकल बातें लगेंगी। मैं कैसे समझाऊं जैसे कि मैंने एक बार बात किसी से इस तरीके से बातें सुनी थी, उसके साथ कोई औरत जुड़ी हुई थी, पता नहीं चुड़ैल थी या क्या थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी फीमेल एंटिटी कोई उसके साथ में जुड़ी हुई थी। मैं बातें करता था उसके साथ में, ऐसे बड़बड़ाते जैसे पागलों जैसी होती है ना, तो बातें करते हुए मैंने उसको सुना कि उसने बोला कि नहीं आज कैसे चल सकते हैं, आज तो मंगलवार है, और इस तरह की वो कुछ बातें कर रहा था। तो मतलब कि बातों बातों में भी उसका दिमाग नहीं था, उसको ये पता था कि आज मंगलवार है, और इस तरह की एक लॉजिकल बातें चल रही थी उसके साथ में, मतलब कि बकवासबाजी नहीं चल रही थी, एक प्रॉपर कन्वर्सेशन चलती है इनकी, आपस में बातें करते हैं एक दूसरे से। तो उसको रॉकी को हम देखते थे, वो आपस में लगा रहता था आपस में मतलब अकेले में ही जो बातें करता रहता था। और जो उसका शरीर था ना इतना तगड़ा, अगले कुछ महीनों में वो बिल्कुल सूख कांटा हो गया था, बोला लिटरली सूख कांटा हो चुका था वो बिल्कुल। मतलब हमें तो इतना बुरा लगता था, लंबी लंबी उसने दाढ़ी कर ली थी अपनी, और अब हमें तो इन चीजों की समझ नहीं थी उस टाइम पे। आज मैं जब उस बात को याद करता हूं तो पता चलता है ये तो 100% उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम थी, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम थी 100%। ये तो एक क्लियर कट केस था
ब्लैक मैजिक वाला उसके ऊपर, पक्का ब्लैक मैजिक हो रखा था उस लड़के के ऊपर। तो और एक चीज और मैं बता दूं कि जब उसके साथ ये सब होना शुरू हुआ था ना, उससे जस्ट कुछ महीने पहले ही उसके बड़े भाई की शादी हुई थी। अच्छा। और उनके घर में उसकी भाभी ने आना रहना शुरू करा था। जस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि भी उन्होंने कुछ ऐसा करवाया है, मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ है क्या नहीं, बस एक जस्ट ये फैक्ट है। घर घर की भी बात हो सकती है, लेकिन मैं जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूँ। उसके भाई की शादी हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी भाभी ने करवा दिया, उसकी भाभी के घर वालों ने करवा दिया, मैं ये नहीं कह रहा। तो उसके पिताजी ने पता नहीं इलाज करवाया नहीं करवाया, इतने पैसे वाले भी नहीं थे, ठीक ठाक ही थे बेचारे। तो कुछ महीने तो ऐसे चलता रहा, लास्ट में फिर वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। रॉकी मर गया? हाँ। और उसकी डेथ के बाद जो उसकी भाभी थी वो बताती थी कि उसको उसकी आत्मा भी दिखाई देती है घर के अंदर, क्योंकि समय से पहले ही मरा था। उसकी एज तो हुई नहीं थी, बेचारा 22-23-24 साल का लड़का था वो, इतना यंग हैंडसम। और फिर एंड में जो है उसके जो बड़े भाई की फैमिली थी, उसकी भाभी वगैरह, उन्होंने भी वो फ्लैट खाली कर दिया था, क्योंकि उसमें इतना डर लगता है उसको। वो कहती थी मेरे को दिखाई देता है रॉकी वहां पे। तो कहने का मतलब कि जाने अनजाने में बहुत सी पॉपुलेशन इन सब चीजों से इफेक्टेड है। और जो आप बता रहे थे ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कि अकेले बैठे रहते हैं और आपस में ही अपनी दुनिया में रहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की नेचर होती है, मेरी भी थोड़ी रिजर्व नेचर है, लेकिन वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन एक सडन चेंज कोई आता ना पर्सनालिटी में, किसी के बिहेवियर में, तो वो 100% पैरानॉर्मल इफेक्ट होता है, 100%। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे काले जादू की वजह से किसी की डेथ हो जाए तो उसकी आत्मा घूमती रहती है, फिर उसको क्या नाम है, मुक्ति नहीं मिलती, जबकि उस बंदे की तो कुछ मिस्टेक भी नहीं होती इसमें। देखो मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट जितना मेरी जो है समझ है इन सब चीजों की, जितना मैंने रिसर्च करी है इन सब चीजों के बारे में, होता है क्या है, कुछ केसेस में तो ऐसा होता है। एक्चुअली ब्लैक मैजिक में क्या होता है ना, ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक बस कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं। ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी चीज को भेजा जाता है, किसी आत्मा को, जिन को, चुड़ैल को भेजा जाता है किसी के ऊपर, और वो जो पैरानॉर्मल एंटिटी आती है उस इंसान के ऊपर, वो उसकी हेल्थ को खराब करती है और वो उसको मारती है। उसके दिमाग में बार बार सजेशंस देती है कि छत पे खड़ा, कूद जा छत से, अच्छा कमरे में, घर में अकेला, पंखे से लटक जा। इस तरीके से उसके दिमाग में बातें भरती है पैरानॉर्मल चीजें। तो इस तरीके से ब्लैक मैजिक इफेक्ट करता है। तो होता क्या है, जब वो इंसान मर जाता है ना, तो कुछ केसेस में वो एंटिटी उसकी आत्मा को पकड़ के उसी के पास ले जाती है जिसने करवाया उस तांत्रिक के पास। अच्छा। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई मर गया, ठीक है, वहीं छोड़ दिया, और फिर मुक्ति मिली नहीं मिली, वो वहीं भटक रही है, या फिर उसका पूरा पिंडदान वगैरह करवाया तो मुक्ति भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ पक्का नहीं है। जो ज्यादा मतलब दुश्मनी निकालने वाले तांत्रिक होते हैं, वो तो फिर आत्मा को भी पकड़ के अपने काबू में कर लेते हैं, वो ले जाते हैं उससे, फिर अपने काम करवाते हैं उनसे। तो इसलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को ये बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, रिलेशन में किसी के साथ कुछ ऐसी दिक्कत है, तो सबसे पहले तो सिम्टम्स को पहचानो कि क्या चल रहा है। जैसे कौन कौन सिम्टम्स होते हैं? देखो, इसका कोई XYZ कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता, लेकिन कुछ एक कॉपी कट केसेस होते हैं, जो कि मैं टेक्स्ट बुक केसेस होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हेल्थ खराब होना। हेल्थ खराब होना सबसे पहला सिम्टम होता है। पैरानॉर्मल चीज चाहे कोई भी हो, अच्छे के लिए आए चाहे बुरे के लिए आए, अगर वो आ रही है किसी की बॉडी के ऊपर, तो हेल्थ खराब होगी। ऐसा नहीं है कि बुरे के लिए आ रही है तभी होगी, अच्छे के लिए आ रही है, किसी के ऊपर कोई चीज आ रही है तो भी उसकी हेल्थ खराब होगी। वेट गिरना एकदम से, भूख ना लगना, तरह तरह इस तरह की बीमारियां हो जाना जिनका होने का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बंदा है, उसकी बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल चल रही है, और पता चला कि भाई उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसके पेट में कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई होने का तुक ही नहीं बन रहा था। ये होता है सिम्टम इसका, ब्लैक मैजिक का। इसके अलावा रात में सोते हुए दांत पीसना, दांत पीसते ना, छोटे बच्चे पीसते हैं, बड़े भी पीसते हैं अक्सर। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है, बहुत ही बड़ा साइन होता है ब्लैक मैजिक का कि वो बंदा ब्लैक मैजिक से इन्फेक्टेड है। अगर व्यूअर्स आप में से किसी के रिलेशन में है जो रात में दांत पीस रहा है, तो आप उसका पिछले कुछ महीनों से ना उसके बिहेवियर में चेंज देखना, उसकी हेल्थ में चेंज देखना, आपको 100% कुछ ना कुछ मिलेगा उसका। 100% उसको जो है
दांत पीसने वाले तो मैं तो आपको बताऊं, हालांकि मेडिकल साइंस तो हर चीज को एक्सप्लेन कर देती है, हर चीज का उनका एक लॉजिक दे देते हैं वो लोग, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने तो जितने भी केसेस देखे हैं आज तक दांत पीसने वाले, और मैंने कई देखे हैं, कम से कम मैंने 8-10 देखे हैं, सभी के सब ब्लैक मैजिक से उनको इफेक्टेड थे। मतलब ब्लैक मैजिक ही जरूरी नहीं है, पैरानॉर्मल भी कई बार रास्ते से भी चीजें लग जाती हैं हमारे साथ में। जैसे कोई मीठा लेकर जा रहे हैं तो मीठे के चक्कर में हमारे घर तक आ जाती है, हमारे साथ लग जाती है, तो वो तो चली भी जाती है अपने आप कुछ टाइम बाद। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं। और इसके अलावा और बताओ, रात में दबना मतलब कैसे? दबना होता है आपको रात में एकदम से ऐसा लगे कि आपके छाती के ऊपर वेट रखा हुआ है। स्लीप पैरालिसिस बोल रहे हो आप? स्लीप पैरालिसिस तो फिर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, हालांकि स्लीप पैरालिसिस ही होता है, ये भी एक तरह का, इसको दबना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन स्लीप पैरालिसिस हो सकता है कि नॉन पैरानॉर्मल भी हो, लेकिन ये जो दबना होता है ये 100% पैरानॉर्मल होता है। आपको सपने दिखाई देना, सपने बहुत जरूरी होते हैं, अपने सपने नोटिस करने। सपने में अगर आप डर रहे हो, एक आध बार डरावने सपने सभी को आते हैं, हमें भी आते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली डरावने सपने आ रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि भाई आपको पैरानॉर्मल कोई चीज परेशान कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। आपस में लड़ाई झगड़े होने, फैमिली में मनमुटाव बढ़ते जाना, बात पे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, बिहेवियर में मतलब एकदम से इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाना, घर में ऑल ऑफ ए सडन आग लग जाना। अच्छा। आग लगते हुए मैंने कई बार देखा, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम से आग लग गई बिना मतलब के। कहीं पे भी आग लग जाएगी, कहीं पे भी आग लग जाती, कहीं पे भी। हालांकि उसका कारण पता चल जाता है कि भाई वो दिया जलता छूट गया, वो मोमबत्ती जलती छूट गई, वो शॉर्ट सर्किट बहाने से आग लगती है, पर लगती जरूर है। आग लगती है। कुछ ब्लैक मैजिक तो इस तरीके से ही किए जाता है कि वहां पर डेथ ही मतलब जल के होती है मौत। अच्छा। कुछ ब्लैक मैजिक इस तरीके से किए जाते हैं कि वहां पे जहर से आदमी मरता है। मतलब ये भी बहुत तरह के ब्लैक मैजिक हैं। क्या आपके हिसाब से रिश्तेदारों में होते हैं काले जादू, या मोस्टली क्यों होते हैं ब्लैक मैजिक? देखो विकास, ऐसा होता है ना, ब्लैक मैजिक कोई किसी पे क्यों करवाएगा? मान लो आप हो, मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है, आपको मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे ऊपर क्यों करवाएंगे सब? सही बात है। तो जो अजनबी होते हैं ना, वो नहीं करवाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये सब चीजें ना सिर्फ वही करवाते हैं जो कि जानते हैं कि भाई इनके घर पे क्या चल रहा है, कितना खा पी रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। और ये जलन की वजह से ही होता है, ये अच्छे के लिए तो होते नहीं, बुरे के लिए होते हैं। बुरा क्यों चाहेगा जब आदमी जलेगा किसी से? तो जलने वाले 90% अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही यार दोस्त भी होते हैं। सिर्फ रिश्तेदार भी नहीं, यार दोस्त भी होते हैं। बहुत से पंजाब की एक स्टोरी आई थी, उसमें उसके दोस्त ने ही करवा दिया था उसके ऊपर, क्योंकि वो जो है जिम में उसकी अच्छी बॉडी बनने लगी थी। अच्छा, जलन की वजह से उसके दोस्त ने ही करवा दिया था उसको। और वो कई बार एक्सीडेंट में मरते मरते बचा था। उसकी बाइक के ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया था उन्होंने। अच्छा। बाइक में कोई पर्ची रखवा दी थी, ब्लैक मैजिक करो के पुड़िया रखवा दी थी। तो वो कहीं भी जाता उसका एक्सीडेंट हो जाता, बाइक का हैंडल अपने आप उड़ जाता उसका। पंजाब से भेजी थी एक स्टोरी मेरे को एक व्यूअर ने। तो लेकिन फिर वो बच गया, उसकी जान बच गई लड़के की, और वो पुड़िया भी निकाल ली उन्होंने अपने बाइक से। उसमें सारा उर्दू में कुछ लिखा हुआ था और एक काला कपड़ा रखा हुआ था। कई बहुत तरह के होते हैं। एक तो ये भी होता है कि मोमदनों में होता है जिन साहब, जिन मोमदनों में होता है ना, जिन तो एक मुस्लिम एंटिटी होती है। हाँ, मुस्लिम हो गई ना वो तो वो हिंदू पे आ सकती है जैसे। हाँ बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? तो जिन का क्यों आते हैं बेसिकली? जिन अगर जैसे कोई तांत्रिक है, उसने किसी पे जिन भेजा, तो मैंने ज्यादा सुना है कि जो जिन होते हैं वो औरतों पे ज्यादा आते हैं, कुछ उनकी अपनी नीड होती है। तो ये होता है, सच में होता है कि औरतों पे ज्यादा आते हैं? औरतों पे आ रहे हैं। देखो होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम इंसान हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, लंबे छोटे, हमारी शादियां होती हैं इंसानों में, बच्चे पैदा होते हैं, हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। उसी तरह जिन्नों की भी अपनी एक पूरी दुनिया है। अच्छा। उनके भी औरतें होती हैं, आदमी होते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। उनमें भी अच्छे जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं, उनकी भी अपनी सेक्सुअल नीड्स होती हैं। और जिस तरह से इंसान है ना, उसी तरह से बिल्कुल जिन भी होते हैं। सिर्फ अंदर इतना होता है कि उनके अंदर इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तियां होती है। होते कौन है ये जिन? मतलब अगर मैं बोलूं हम तो इंसान है भाई,
ठीक है, हमारी अपनी लाइफ। तो ये जिन क्यों है, मतलब ये कहाँ रहते हैं? ये एंटिटी होते हैं, मतलब कि इंसानों को तो हम देख पाते हैं, जिन्हों को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो होते यही है, इसी दुनिया में ही होते हैं। उनका एक पर्टिकुलर समय होता है, खासकर रात के समय वो बाहर निकलते हैं और मस्जिदों के आसपास खाली जगहों पे वो रहते हैं, उनकी पूरी पेड़ों पे रहते हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज भी रहती हैं, वो रहते हैं। तो ये जो आप बता रहे हो लड़कियों को पीछे लग जाते हैं, ये तो वो वाले केसेस होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल रात के टाइम को सुंदर सी लड़की कहीं से गई परफ्यूम वगैरह लगा के, तो कोई उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया जिन, वो तो खुद से जो आ रहे हैं वो है। ब्लैक मैजिक करके जो भेजे जाते हैं वो अलग तरीके से भेजे जाते हैं। ब्लैक मैजिक करके जो भेजे जाते हैं उनको या तो बदले में कुछ दिया जाता है, मान लो कोई इतना तगड़ा तांत्रिक है, उसके पास इतनी सिद्धि है कि उसने उसको अपना गुलाम बना लिया जिन को, और फिर वो उससे अपने काम करवा रहा है, या फिर उसको भेंट। ज्यादातर जो ब्लैक मैजिक होते हैं ना, मैं आपको बता दूं जितनी मेरी समझ है, चीजों को जो भेजा जाता है किसी के ऊपर, उन चीजों को भेजने से पहले उनको भेंट दी जाती है। और भेंट ऐसी नहीं है कि बहुत लाखों करोड़ों की भेंट, एक अंडे की, एक दारू की बोतल की, इस तरीके की, कलेजी की, मुर्गी की कलेजी की, बकरे की कलेजी, इस तरह की छोटी छोटी चीजों की इनको भेंट दी जाती है। और बदले में इनसे वचन लिया जाता है कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, तुम्हें हमारा ये वाला काम करना होगा, तुम्हें इस बंदे को मारना है या इसके घर में लड़ाइयां करवानी है ना। अलग अलग तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं, मारण उच्चाटन, ये सब चीजें होती हैं। तो मारने के लिए भेजा गया है तो वो उसके शरीर में बीमारियां पैदा करेगा, उसको मरने के लिए उकसाएगा, सुसाइड करवाने के लिए उकसाएगा। बर्बाद करने के लिए भेजा गया है तो उसका बिजनेस चौपट कर देगा, घर में लड़ाइयां करवाएगा, डिवोर्स करवाएगा, ये सब चीजें होती है। तो ये जो लड़की वाला आपने बताया था, ये तो खुद से वो आ जाते हैं, वो वाले केसेस ज्यादा होते हैं इसमें तो। लेकिन जो ब्लैक मैजिक करके भेजे जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि लड़की के ऊपर ही आए, वो तो किसी के ऊपर, जिसके ऊपर करवाया गया ब्लैक मैजिक उसके ऊपर जिन आ सकता है। तो ये वाले हो सकते हैं। एक और चीज मैं बता रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई, कुछ मैं बताना चाह रहा था, खैर आएगी दिमाग में तो मैं बताऊंगा आपको। सर कोई ऐसी भी एंटिटी होती है जो आपके पीछे लग जाए, उसके बाद ना आप भगवान के मंदिरों में पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, वो आपसे जाएगी ही नहीं? कुछ ऐसी मैंने बहुत सारे जैसे पॉडकास्ट लिए तो गेस्ट बोलते हैं कि 1000 साल पुरानी कोई आत्मा होती है, वो आपके कान में आके सामने वाले का फ्यूचर बता देती है कि भाई इस बंदे ने ये खाया था अभी और इसके साथ ये हुआ था, ये चीज हुई थी। तो मेरे को बताओ क्या 1000 साल पहले की कोई वो एंटिटी होती है? चलो जिनका तो आपने बता दिया। देखो विकास, मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो बोलनी चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं इस लाइन में पिछले 6-7 सालों से होता क्या है ना, ज्यादातर जो आप यूट्यूब चैनल्स पे स्टोरीज सुनते हैं वो सारी स्क्रिप्टेड स्टोरीज होती है। ज्यादातर राइटर्स होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं लिखने के लिए, और वो यूट्यूबर्स वो स्टोरीज सुनाते हैं। मेरे पास भी बहुत से राइटर्स के आते हैं मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह आते हैं कि आप हमसे स्टोरीज लिखवाओ, लेकिन मैं कभी भी इस तरह की स्टोरीज नहीं लिखता। हालांकि मैं फिक्शन भी डालता हूँ अपने चैनल पे, लेकिन उसमें मैं बता देता हूँ कि ये फिक्शनल स्टोरीज है। तो आजकल जो चल रहा है ना ये ट्रेंड, ये 1000 साल पुराने कर्ण पिशाचनी, ये मैं आपको दावे से बता सकता हूँ, इसमें मेजोरिटी ज्यादातर जो स्टोरीज है फिक्शनल स्टोरीज है, मनगढ़ंत स्टोरीज होती है। अच्छा। जहां तक मेरी समझ है 1000 साल तक आत्मा कोई नहीं टिक सकती। उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है, एक टाइम होता है जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको मुक्ति मिल जाती है। 100 साल तक तो, 1000 साल तो बहुत ही लंबा समय हो गया। 1000 साल तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ऐसी आत्मा होगी जो कहीं पे भी भटक रही होगी। ब्रह्म राक्षस होते हैं? ब्रह्म राक्षस एक अलग चीज है, उस पर मैं आ रहा हूँ ना, उस पर मैं आता हूँ। ब्रह्म राक्षस वगैरह का क्या होता है ना, ब्रह्म राक्षस की मैंने बहुत सारी स्टोरीज डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। मैं सुना था आपके चैनल पे, लेकिन एक्चुअली वो मैं दूसरे पॉडकास्ट में पहले ही सुना चुका हूँ, थोड़ा व्यूअर्स सुन चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ उन स्टोरीज के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि ब्राह्मण की आत्मा, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसके अंदर नॉलेज तो हो बहुत, लेकिन उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों के अच्छे के लिए ना करके दूसरों के बुरे के लिए किया गया हो, तो उसको एक नेचुरली श्राप मिलता है कि भाई तेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस तरह के ब्राह्मण की आत्मा को ब्रह्म राक्षस बोला जाता है। वो मुक्ति नहीं मिलती, वो भटकता रहता है ब्रह्म राक्षस। अब होता क्या है, जब भी हमारे पास में किसी भी इंसान के पास में मान लो कोई भूत प्रेत की समस्या आ रही है, तो वो कहाँ जाएगा? किसी पंडित के पास जाएगा, बाबा के पास जाएगा। वो क्या करेंगे? कोई काली माता का भक्त होगा, कोई हनुमान जी का भक्त होगा, उनके मंत्र पढ़ेगा, उन चीजों से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो ब्रह्म राक्षस है, ये तो ऑलरेडी अपने टाइम का भाई माना हुआ ब्राह्मण था,
जो मंत्र वो पढ़ रहा है दूर करने के लिए, उन मंत्रों को तो हो सकता है वो उससे भी अच्छा जानता हो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरे को भेजी थी किसी ने, मेरे व्यूअर हैं एक पांडे जी हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा पूरा उनका। कोई नहीं, आप मेरे को पांडे से ही बोल देना। तो उन्होंने एक स्टोरी भेजी थी, तो उसमें किसी के घर के सामने एक पेड़ था, पीपल का पेड़। ज्यादातर पीपल के पेड़ पे रहते हैं। अच्छा। ज्यादातर 100% तो नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जितनी भी स्टोरीज आई हैं उन सब में पीपल के पेड़ के ऊपर ही थे ब्रह्म राक्षस। 3-4 स्टोरीज आई हैं मेरे पास में रियल। तो उस पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। तो उनको पता चला कि ब्रह्म राक्षस है, तो वो एक पंडित को लेकर आया वहां पे कि भाई आप कुछ करो। मतलब तब तक उनको पता नहीं था कि कौन है उस पेड़ के ऊपर, उनको लगा कोई ऐसे नॉर्मल भूत प्रेत होगा। तो पंडित जी आए वहां पे, तो पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़े। तो कुछ देर बाद उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो कुछ बहुत ही मतलब पावरफुल चीज है, इसको तो मैं नहीं भगा पाऊंगा। तो पंडित जी अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। अच्छा। तो जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना, ऊपर पीपल के पेड़ से आवाज आई कि पंडित तू गलत उच्चारण कर रहा है हनुमान चालीसा का, सही उच्चारण ये है। उसने फिर ब्रह्म राक्षस ने उसको सही उच्चारण से बोल के सुनाई हनुमान चालीसा। अब आप सोच के देखो, हनुमान चालीसा जिससे कहते हैं कि इस तरह की चीजें भाग जाती हैं, वो पढ़ के सुना रहा है ब्रह्म राक्षस। तो ऐसी चीज को आप कैसे भगाओगे भाई? जिन मंत्रों से हम इन चीजों को भगाते हैं, बाबा वगैरह तांत्रिक वगैरह उनको भगाते हैं, उन मंत्रों से उनको ताकत मिल रही है, उन मंत्रों को में वो पहले ही एक्सपर्ट है, तो आप उनको कैसे भगाओगे? तो इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत ताकतवर होते हैं। हालांकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इन ब्रह्म राक्षसों को अगर भगाया जाए, भगाने का सिर्फ एक या दो ही तरीके होते हैं। एक तो तरीका यही होता है कि भाई इनसे माफी मांग लो, इनके पैर पड़ लो और इन्हीं से रिक्वेस्ट कर लो कि भाई आप हमें माफ कर दो, छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। तो हो सकता है इनका मन पसीज जाए, चले जाए। या फिर आपको किसी ऐसे बहुत ही ज्ञानी इंसान से मिलना पड़ेगा, बहुत ही सिद्ध महापुरुष से, जो कि इसको कंट्रोल कर सके। नहीं तो इनको आप ऐसे नहीं पीट पाट के नहीं भगा सकते हो। जैसे छोटे मोटे भूत प्रेत तो जो होता है ना, जैसे दरगाह वगैरह में जाते हैं तो वहां पे इनकी पिटाई करी जाती है पकड़ के कि तू क्यों परेशान कर रहा है, जा, तो पीट के भगाते हैं। लेकिन इनको नहीं, आप पीट के नहीं भगा सकते हो ब्रह्म राक्षस वगैरह को। तो ये ऐसे भी, इस तरीके से भी ये चीजें काम करती हैं, मतलब इतनी स्ट्रांग भी हो सकते हैं। तो अभी आपने जैसा बोला कि ब्रह्म राक्षस वो जाएंगे ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम किसी रोड पे जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर लग जाए या कहीं पे पैर लग जाए, या फिर ये बस इनका एक ये मतलब भी मान लो कि किसी पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं, बस इनका यही घर होता है, वो कहीं पे लगेंगे नहीं आपके साथ? ये ना बिहार से मेरे को स्टोरी भेजी थी मेरे व्यूअर ने जी। तो 1975 के आसपास की बात है, 75 या 65 के आसपास की बात है। तो इनके पास ना जमीन हुआ करती थी, जमीन तो अच्छी खासी थी। तो उन दोनों एम्बेसडर कार नई आई थी, तो इनके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने एम्बेसडर कार खरीदी थी और नई नवेली कार थी इनकी। तो इन्होंने सोचा कि यार ये खुले में कार खड़ी करेंगे, गंदी हो जाएगी, तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हम इसके लिए एक मतलब शेड टाइप बना देते हैं, तो शेड के अंदर इसको खड़ी करा करेंगे। तो शेड, अब हर जगह पेड़ ही पेड़ थे वहां पे, जो था इनका जो जमीन थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब शेड कहाँ बनाए, तो वहां पे एक पीपल का पेड़ था, तो वो पीपल का पेड़ काट के इन्होंने वहां पे शेड बना दिया। अच्छा। और वहां पे अपना सीमेंट का बना दिया और वहां पे अपनी कार खड़ी करने लग गए। अब हुआ क्या कि जो ये आदमी था जिनकी कार वहां पे खड़ी होती थी, वो शेड बनते के साथ ही उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। पहले तो वो जो था थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का इंसान हुआ करता था और मतलब बहुत ही अकड़ू टाइप हुआ करता था। और वो शेड बनने के एकदम से बाद से उसकी ऐसी आदत होगी सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करना और फिर पूजा पाठ करना, और फिर शाम को भी वही एक्सरसाइज करना, पूजा पाठ करना और सो जाना। ये एकदम से उनका मतलब पहले नहीं करता था वो ऐसा, लेकिन उसके बाद से एकदम से वो ऐसा करने लग गया। भगवान की तरफ ज्यादा हो गया झुकाव उसका। हाँ, भगवान की तरफ उसका ज्यादा झुकाव हो गया और वर्जिश वगैरह करने लग गया। तो आज घर के लोगों को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन तब तक फिर भी किसी को समझ नहीं आया था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे भी अच्छी चीज है अगर कोई बंदा 4 बजे उठ के अपना जिम वगैरह कर रहा है, पर अब अच्छी चीज है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ फिर आगे क्या हुआ। तो अब उसकी बीबी भी थी, वो भी इनके साथ में सोया करती थी। तो इसने अपनी बीबी के साथ भी सोना बंद कर दिया, रात में रिलेशन बनाना बंद कर दिया। अच्छा। अलग अलग सोते, मतलब एक बेड पे अलग अलग सोते थे। तो अगले कुछ दिनों तक चलता रहा, तो उसका शरीर भी तगड़ा बलवान सा बनने लग गया उस आदमी का।
और ना वो किसी से ज्यादा बात करता, बस जो भी जरूरत की बात होती वो उनसे बातें करता। तो एक दिन क्या हुआ, रात में सोते सोते इसकी बीवी ने देखा कि इसका जो पति है वो तो साथ में लेटा हुआ है, लेकिन इसका पति इसको सामने भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके सामने। तो उसको बहुत अजीब लगा कि भाई मेरे पति तो साथ में लेटे हैं और फिर ये सामने कौन चल रहा है। लेकिन इसने कुछ बोला नहीं, कुछ भी करा नहीं। और ये प्रॉपर अपने जो है पति की, इसको ये तो पता चल गया था कि कुछ दिक्कत है पति के साथ में, शायद कोई बड़ी चीज आ गई है यहाँ पे। लेकिन इसने फिर भी अपने पति की सेवा करना नहीं छोड़ा, अपना टाइम से खाना देती और सारी चीजें करती जो भी पति की सेवा होती। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन के टाइम में, तब तक सब लोगों को ये समझ में आ गया था कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है इसके ऊपर, कुछ ना कुछ ऊपरी चीज हो गई है। और इन्होंने जो है बहुत सारी जगहों पर उसको दिखाया भी, बहुत सारे माता के भगत होते हैं वहां पर लेकर गए, मंदिर लेकर गए, लेकिन या तो वो इलाज करने वाले डर के भाग जाता या उसको पता ही नहीं चल पाता कि क्या होता। ये बस वहां बैठ के हंसते रहते जोर जोर से। एक तो माता का भगत बताते हैं, काली माता का कोई भगत था, उसके पास गए तो उसको उन्होंने इतना पीटा, बहुत पिटाई कर दी उसकी इलाज करने वाले की। तो थक हार के फिर ये भी लोग जो है घर पे बैठ गए कि भाई पता नहीं क्या चीज है, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो चल रहा है वैसे चलने दो। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, एक दिन इन्होंने दिन में जब सब घर पे ही थे तो इन्होंने आवाज लगा के बुलाया सबको कि चलो इधर आओ, यहाँ पे आके बैठो मेरे सामने, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने सब उनके घर के लोग आए, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी उस टाइम पे, और आस पड़ोस के सारे लोग आए, वो सारे बैठे। फिर उन्होंने बताया कि आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी है कि 300-400 साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था और उस गांव में एक लकड़हारा था। तो एक दिन वो लकड़हारा शाम के टाइम पे अपने गांव जा रहा था तो उसको एक पेड़ दिखाई दिया, पीपल का पेड़, और उस पीपल के पेड़ के ऊपर लाल धागा बंधा हुआ था और उसके सामने कुछ भेंट सी रखी हुई थी, जैसे पूजा पाठ की भेंट होती है, इस टाइप की भेंट रखी हुई थी। तो उस लकड़हारे ने क्या करा, उस लकड़हारे ने वो पेड़ काट दिया और उस पेड़ को काट के आगे जाके बेच दिया, उसको पेड़ को बेच दिया। हाँ, मतलब लकड़ियां बेच दी, लकड़ियां काट के आगे बेच दी। अब उस दिन के बाद से जिस आदमी को वो लकड़ियां बेची थी ना, उस आदमी का जिस दिन उसने खरीदी उसी रात को उस आदमी की मौत हो गई। और उसकी मौत ऐसी होगी, उसका सर उसे धड़सा मतलब मिला अगले दिन। पहले वो मरा, फिर अगले दिन उस आदमी की जो बीवी थी वो मरी मिली, जिसने वो लकड़ियां खरीदी थी, बीवी को भी नहीं। हाँ। फिर अगले दिन उसके जो घर पे वो थे गाय भैंसे थी वो मरी मिली सारी, सब, मतलब उसका पूरा घर खत्म कर दिया। फिर इसके बाद जिस लकड़हारे ने उसको मतलब पेड़ काटा था वो लकड़हारा मर गया, उसके घर के सारे लोग मर गए, उसके घर के जितने भी उन्होंने मवेशी रखे हुए थे वो सब मर गए। अब घर के लोगों को ये बात तो पता चली गई थी कि भाई ये, मतलब गांव के लोगों को, कि भाई ये तो कुछ बहुत बुरा हो रहा है गांव में, कोई बहुत बुरी बला आ गई है। लेकिन तब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, मतलब कौन सी ऐसी बला आ गई है। फिर एक कोई बहुत दूर के पंडित थे, उनको ये मतलब लगा कि भाई ये तो किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रही है चीज, ये पक्का कोई ना कोई ब्रह्म राक्षस है। तो फिर उन्होंने किसी तरह उस ब्रह्म राक्षस से बात करी और उसको मतलब समझाया, रिक्वेस्ट करी कि महाराज आप क्यों नाराज हो, क्यों इस तरह सजा दे रहे हो पूरे गांव वालों को। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने मेरा पेड़ काटा है, मैं उस पेड़ पे विराजमान था और उन्होंने वो पेड़ काट दिया, इसलिए मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा इस गांव में, सबको मारूंगा। फिर लेकिन किसी तरह इन्होंने जो है हाथ पैर जोड़ के उनको मनाया। और फिर उससे पूछा कि भी महाराज आप कैसे, मतलब आपको कैसे हम खुश करें जिससे कि आप उनके पूरे गांव की जान बख्शो। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं पेड़ पर रहा करता था ऐसे ही एक और पीपल का पेड़ लगाओ और उस पर मुझे विराजमान करो। तो उन्होंने फिर एक और पीपल का पेड़ लगाया और उस पर उसको विराजमान करा, उस ब्रह्म राक्षस को। तब जाके फिर वो गांव में मौतों का जो सिलसिला था वो बंद हुआ। फिर उसने बताया कि जानते हो वो जो 300-400 साल पहले पेड़ लगा था वो तेरे पति ने कटवा दिया, अरे अच्छा, गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो उन्होंने नहीं, इससे पहले उन्होंने उसके घर वालों ने पूछा कि उससे, जब वो कहानी बता रहे थे कि जी ये तो 300-400 साल पहले की बात है, आपको कैसे पता ये बात। तो उन्होंने बताया कि जानते हो वो जो 300 वो पेड़ था, उस पेड़ पे मैं ही रहता था और वो पेड़ तेरे पति ने कटवा दिया। तो तब जाके फिर ये सब डर गए, उनको पता चला कि भाई ये तो वही चीज आ रखी है। लेकिन पहले तो वो बहुत गुस्से में था ब्रह्म राक्षस, ये सब बताते हुए कि
इन्होंने मेरा पेड़ काट दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर वो जो औरत थी, उसकी बीवी थी, जो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, उसको देखकर थोड़ा सा इसका मन पसीज गया। उसने बोला कि बेटी, मैं जानता हूं कि तुझे ये बात पता थी कि ये तेरा पति नहीं है, लेकिन फिर भी तूने जो है पूरी सेवा करी अपना पति मानते हुए, मेरी पूरी सेवा करी, हर समय पर मुझे खाना दिया, सारी चीजें करी, इसीलिए मैं इसकी जान बख्शूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुमको मुझे फिर से किसी एक दूसरे पीपल के पेड़ के ऊपर स्थापित करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने प्रॉपर पूजा पाठ करवाया और उस एक और पीपल का पेड़ लगाया और फिर उसको वहां पे विराजमान करवाया। तो मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। और भी कुछ स्टोरीज आ रखे हैं मेरे पास में, तो सब में ये पीपल के पेड़ के ऊपर ही रहते हैं हर एक। ऑलमोस्ट ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहोगे कि पीपल के पेड़ के लिए कुछ? देखो, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं इन चीजों को लेकर, क्योंकि पीपल के पेड़ तो दुनिया में हर जगह ही होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हर एक पेड़ के ऊपर ही कोई ना कोई एंटिटी रहती हो, पर उसकी पूजा भी तो होती है पीपल के पेड़। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा पीपल का पेड़ है जिसके, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में पीपल के पेड़ के ऊपर लाल धागा बंधा हुआ था, मतलब धागा बंधा हुआ था। पहले वाले केस में तो था ही, दूसरे वाले केस में शायद लाल धागा नहीं था, लेकिन फिर भी वो पुराना पेड़ था। तो अगर ऐसा कोई पीपल का पेड़ है जिसके ऊपर पूजा पाठ होती है, उसको तो आप भूल के भी आप मत काटना कभी भी। जरूरत पड़े तो रोड्स भी हम देखते हैं बनती हैं कई बार, तो पेड़ नहीं काटा जाता है, साइड से निकाल दी जाती है रोड्स। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये सब चीज एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, ये जहां भी रहती है ना, ये इनकी खुद कोशिश होती है कि हम ऐसी ही जगहों पे रहे जहां पे हमारा इंसानों से कम इंटरेक्शन हो, शांति जगह। हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई डिस्टर्बेंस हो। मानो नीचे रहेंगे तो आते जाते कई बार लाते पड़ती हैं, इनको ठोकर लग जाती है किसी की, इंसान की, क्योंकि दिखते तो है नहीं इंसानों को ये, तो ठोकर लग जाती है, फिर इनको नाराज होता है, या आते जाते बहुत से बार ऐसे होता है कि पेड़ के नीचे को पेशाब कर देता है, तो ये पीछे लग जाती है। तो ये खुद नहीं चाहती हैं ये सब चीजें कि हम ऐसी जगहों पे रहें जहां पे कि इंसानों का आना जाना हो। तो ये तो अकेली ही जगहों पे रहती हैं। इसलिए मेरा तो बस यही है ओपिनियन इस चीज में कि भाई पूजा पाठ अगर किसी पेड़ पे हो रहा है तो उस पेड़ को ना काटें, उससे छेड़खानी ना करें। और आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे रील्स में, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि जो शमशान घाट जाके, कब्रिस्तान जाके नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिर वहां जाके चैलेंज होता है कि अगर कोई है एंटिटी तो मेरे पास में आओ। आपके हिसाब से वो सारी स्क्रिप्ट रहता है कि, क्योंकि मैं भी अगर ये मानता हूँ कि अगर तुम कब्रिस्तान शमशान घाट जाते हो तो वहां तो तुम नॉनवेज खा ही नहीं सकते, और अगर खा भी रहे हो तो लगभग 1-2 महीने में तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, बहुत बेकार हो जाएगा। मैं थोड़ा डीप नहीं बोलना चाह रहा इस चीज को। देखो, इस तरह के जो लोग होते हैं, मुझे नहीं पता कौन है लोग, लेकिन अगर व्यूअर्स में से कोई ऐसे लोगों को जानता है तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लोगों को फॉलो करो आगे कुछ समय तक, अगले कुछ महीनों तक, सालों तो फॉलो करो और देखो इनकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि ये चीजें जब आती ना, देखो होता क्या है ना, होने को सिर्फ 1 सेकंड लगती है ये इफेक्ट होने पे, लेकिन इनसे पीछा छुड़ाने में ना सालों लग जाते हैं, कई बार तो पीढ़ियां लग जाती हैं इनसे पीछा छुड़ाने में। पीछा नहीं छूटता इन चीजों से, इतनी बुरी तरह ये पीछे पड़ जाती हैं, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है और पीछा नहीं छूट पाता इन चीजों से। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो है यार। और ऐसा तो है नहीं कि भूत प्रेत ब्लैक मैजिक सिर्फ इंडिया में ही होते हैं, हिंदू कल्चर में होते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है जहाँ ये सब चीजें ना होती हैं, हर जगह होती हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इनमें रियलिटी होती होगी। अफ्रीका वगैरह जाओ, इवन अमेरिका में भी सेटनिज्म होता है, तरह तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं। मेरे चैनल पर पता है क्या, मेरे चैनल पे मैं इस तरह की स्टोरीज डालता हूँ ना, जो स्टोरीज, मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस टाइप का कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इंडियन स्टोरीज ही मिलेंगी मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स पर। लेकिन मैं अपने चैनल पर हर दुनिया के हर तरह से, हर एक कल्चर से, कंट्री से रिलेटेड मैं स्टोरीज डालता हूँ। तो मैं आपको एक दावे के तौर पे बता सकता हूँ कि हो सकता है इतना तो इंडिया में भी ना होता हो जितना बाहर के देशों में होता है। और ब्लैक मैजिक तो जितना दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा इसका यूज होता है पॉलिटिक्स में, लड़ाइयों में इसका बहुत यूज करा जाता है। अब फॉर एग्जांपल अभी लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, रशिया की, इधर इजराइल की और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है। तो क्या वहां पे क्या लगता है आपको, वहां पे ब्लैक मैजिक का यूज नहीं करा जा रहा होगा इन सब चीजों को?
वहां पर भी 100% यूज किया जाता है। ये जो मिलिट्री फ्रंट होता है ये तो सिर्फ एक फ्रंट होता है, इसके अलावा बहुत तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में कितना यूज होता है ब्लैक मैजिक का। अच्छा, बहुत बहुत जबरदस्त लेवल पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे पॉलिटिक्स में कैसा होता होगा? अरे बलियां दी जाती हैं, ब्लैक मैजिक करे जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चीजें छोड़ी जाती हैं। अच्छा, अंबानीज को नहीं देखा आपने? वो कभी कोई कितनी पूजा करते हैं वो लोग, तरह तरह की खूब पूजा करते हैं। अभी इनफैक्ट कुछ महीने पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो काली माता की कोई पूजा कर रहे थे। इतनी बड़ी प्रतिमा थी काली माता की, और उसकी पूजा चल रही थी वहां पर किसी बहुत ही बड़े बाबा से। तो ये सब चीजें इसीलिए ही करी जाती हैं जिससे कि इन सब चीजों से बचाव होता रहे। सर आपने काफी बेहतरीन स्टोरीज बताई, एक अपनी लास्ट स्टोरी लेते हैं, वो मेरे को बताइए। ठीक है, एक और स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। ये स्टोरी मेरे को भेजी थी दिल्ली से, मेरी एक व्यूअर है पूजा वर्मा जी, उन्होंने भेजी थी। ये दिल्ली में नजफगढ़ में रहती हैं। तो ये स्टोरी है 2003 की, जब इनकी शादी को 1 साल हुआ था। तो हुआ क्या था कि इनकी तब डिलीवरी हुई थी और इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था उस टाइम पे। तो हमारे यहाँ होता है क्या है ना, बेटी मतलब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसका 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। छठी का दिन होता है वो, और वो बहुत ही एक स्पेशल दिन माना जाता है। उस दिन बताते हैं कि बच्चे का भाग्य लिखा जाता है उस रात, छठी माता आती है, मतलब इस तरह की बातें करी जाती है। तो लेकिन ये बताते हैं कि इनकी जो सास थी वो इन सब चीजों को नहीं मानती थी, छठी वटी ये सब चीजें होती है। नास्तिक टाइप थी कुछ, नास्तिक वगैरह। हाँ, नास्तिक तो नहीं बताया था इन्होंने, लेकिन ये बताती थी भाई ये सब नहीं मानती थी। तो क्या हुआ, मई का महीना था वो जब इनकी डिलीवरी हुई थी। तो इनका जो घर था ना वो ग्राउंड फ्लोर पे था। वो इस तरीके से था कि एक बेड लगा हुआ था घर पे, और वो छठी की रात की बात बता रहा हूँ मैं इनकी। और छठी की रात की एक ये और बताते हैं कि उस रात को लाइटें बंद नहीं करनी चाहिए, और किसी को सोना नहीं चाहिए, घर पे सोना नहीं चाहिए किसी को, सबको जगते रहना चाहिए। अच्छा। और लाइटें जला के ही बैठना चाहिए। तो रात में ये बताते हैं कि बेड पे लेटे, एक कमरा था, एक तरफ उसके हस्बैंड लेटे थे, बीच में उन्होंने बच्ची को लिटा रखा था, एक तरफ ये खुद लेटी हुई थी, और इनकी जो सास थी वो उनके कमरे के जस्ट बाहर लेटी हुई थी। तो रात में 11-12 बजे तक तो ये जगह लाइट वाइट जला के बातें करी इन्होंने, और फिर 12 बजे के करीब इसकी सास ने लाइट बंद कर दी और ये सोने के लिए लेट गए। लाइट बंद नहीं करनी होती लेकिन मानती नहीं थी तो उसने लाइट बंद कर दी। अब क्या हुआ, लाइट बंद करने के बाद में, और दूसरी चीज, क्योंकि बच्चा छोटा था, 6 महीने का बच्चा था, वो 6 दिन का बच्चा था, तो पंखा भी इन्होंने बंद कर रखा था कि बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए। और मई के महीने में तो ठंड वैसे, वो गर्मी तो वैसे ही होती है। तो इसके हस्बैंड को गर्मी लग रही थी तो उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी, और वो कमरा ऐसा था कि कमरे की खिड़की के जस्ट बगल में ही इनका बेड लगा हुआ था, और खिड़की की साइड इसके हस्बैंड सो रहे थे, बीच में बच्ची थी, और इस कोने पे ये खुद लेटी हुई थी। तो लेटे लेटे सोने के बाद में बताते हैं कि 2 बजे के करीब एकदम से इनकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, सामने खिड़की खुली हुई थी, एकदम से इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि इनकी वो बच्ची, 6 दिन की छोटी सी बच्ची, हवा में इस तरीके से झूल रही है, मतलब जैसे कि यूं किसी को पकड़ के उठाते हैं ना, जैसे किसी छोटे पिल्ले को उठाते हैं तो उसके चारों हाथ पैर यूं नीचे लटकते हैं, तो इस तरीके से इनकी बच्ची सामने, इनकी आंखों के सामने यूं हवा में मतलब लटकी हुई थी। कोई और नहीं दिख रहा था, सिर्फ बच्ची लटकी हुई थी। और 6 दिन का बच्चा तो कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल ही चप्पल जितना बच्चा होता है, तो वो तो छोटा सा बच्चा यूं हवा में। तो एकदम से इन्होंने देखा तो एक बार के लिए तो उसको लगा कि भाई कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है, कोई वहम तो नहीं हो रहा। तो उसने अपने साइड में बेड पे हाथ फेर के देखा कि बच्चा मेरा कहाँ पे है, तो बच्चा वहां भी नहीं था। तो 100% वो इसी की बच्ची थी। सही बात है। तो एकदम से जो है ये उठी और उस बच्चे को उसने झपटा, छीना, मतलब पकड़ा उस बच्चे को कि भाई हवा में कैसे झूल रही है। अब हुआ क्या, तब भी कमरे की लाइट बंद थी, लाइट नहीं जली थी तब भी। तो बच्चे को एकदम से जैसे ही इसने पकड़ा, तो वो जो भी चीज थी जो इस बच्चे के ऊपर आ रखी थी ना, जिसने उस बच्चे को पकड़ा हुआ था, वो मेरे ख्याल से शायद वो खिड़की की तरफ भागने की कोशिश करी होगी उस चीज ने। अब खिड़की के साइड इसके हस्बैंड सो रहे थे, तो वो जानबूझ के या पता नहीं अनजाने में इसके हस्बैंड के ऊपर आ गई वो जो चीज थी। और इसके हस्बैंड के ऊपर आई तो एकदम से लेटे लेटे इसका हस्बैंड भी उठा के, मतलब चिल्ला के उठा और उस बच्ची को छीनने लगा इससे, मतलब खूब पूरी ताकत से छीनने लगा। और उनकी दोनों की हाथापाई होने लगी, ये जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो मेरे बच्चे को। और उस हाथापाई में जो है छोटे से बच्चे की सुसु पोटी पे निकल गई
और इसके हाथों की बताती हैं, सारी चूड़ियां उड़ियां सब टूट गई, हाथों में गड़ गई, खून निकलने लग गया। तो फिर चीखम चिल्लाहट की आवाज सुन के बाहर से इसकी सास आई जल्दी से। सास आई तो उन्होंने वो बटन दबाया लाइट का, तो जैसी लाइट ऑन हुई एकदम से इनके हस्बैंड को ऐसा लगा जैसे कोई हवा का ठंडा झोंका उसके अंदर से निकल के बाहर खिड़की के बाहर गया हो। तो इसका मतलब जो भी वो चीज थी जो उसके अंदर घुसी हुई थी वो एकदम से फिर बाहर चली गई वहां से। और इसके हस्बैंड जब नॉर्मल हुए तो उसको कुछ भी पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा था। तो उसके हस्बैंड डरे तो हुए थे, वो इससे पूछ रहे कि भाई क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, तेरे हाथों में खून कैसे निकल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे 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 ये सब हुआ है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब ये लोग नॉर्मल हुए तो फिर ये लोग उस कमरे में सोए नहीं, फिर ये दूसरे कमरे में जाके उन्होंने अपनी वो रात बिताई। और उसके बाद से फिर ये जब भी सोते थे रात में खिड़की बंद करके ही सोया करते थे। तो कहने का मतलब कि ये जो बातें हम कई बार सुनते हैं अपने बड़े बूढ़ों से कि भाई हमें इस तरह की चीजें करनी है, हो सकता है इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हो। फॉर एग्जाम्पल इस स्टोरी में तो इस स्टोरी में कोई ब्लैक मैजिक तो करा नहीं गया था। मुझे लगता है वो खिड़की के बाहर से ही रात के टाइम तो क्या पता किस तरह की बलाएं घूमती हैं बाहर, तो खिड़की के बाहर ही शायद कोई इस तरह की कोई बला थी जिसने उस बच्चे को देखा होगा। और ये बच्चों को सबसे पहले अपना शिकार बनाती हैं ये चीजें, क्योंकि बच्चों में एक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, दूसरा नई नई सोल होती है। हाँ, तो बच्चों को ये बहुत जल्दी से अपना शिकार बनाती हैं। और तो उसके बाद तो नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं जब भी इस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार कि ये जो कुछ हुआ है इनके साथ में, खिड़की खुली थी, ये इस वजह से हुआ कि वो छठी की रात थी। क्योंकि छठी को माना जाता है कि माता आती है घर में और वो बच्चे की तकदीर लिख कर जाती है। लेकिन वो तो फिर ऐसा बुरा तो नहीं करेगी बच्चे के साथ। मुझे तो नहीं लगता कि माता अगर आएगी तो इस तरह की करेगी। वो 100% कोई बाहर की ऐसी कोई रैंडम बला होगी जिसने बच्चे को देखा होगा, वो बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो गई आगे। और वो तो किस्मत की बात थी कि इसकी आंख खुली और इसने देख लिया अपने बच्चे को, नहीं तो क्या पता फिर क्या ही होता बच्चे के साथ, भयंकर हो सकता था। सही बात है। तो इस तरह की चीजें होती है विकास। भाई आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। हमारी ऑडियंस इस चीज से जरूर कुछ ना कुछ सीखेगी, जो आपने पीपल वाली बात बताई थी और ये एक छोटी सी बच्ची की बात बताई थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। ऑडियंस से यही बोलूंगा कि सर के इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके इन्हें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। जब मैंने सर की पहली वीडियो देखी थी तो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन्हें जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट गेस्ट कौन से होने चाहिए इस चीज का भी कमेंट में मेरे को जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में।